अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद है तारिक नियाजी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है हाउ वर्ल्ड क्राइसिस रेफ्लेक्शन ग्रोथ फूड एक्सपोर्ट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश बैंकरप्ट हो रहा है। Bangladesh, a country gripped by deep economic turmoil. बांग्लादेश का कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है, पर कर्ज चुकाने के बजाय बांग्लादेश वेपन खरीद रहा है। 40,000 राउंड का गोला बारूद, टैंक्स के लिए 2,000 शेल खरीद, 40 टन RDX, 3,000 मिसाइल। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट तेजी से गिर रहा है, ग्रोथ रेट गिर रही है। वहीं इन्फ्लेशन बांग्लादेश में 10% से ज्यादा है। शेख हसीना को बांग्लादेश से गए 6 महीने हो रहे हैं, पर फिर भी बांग्लादेश में अब तक कोई न्यू गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है। और अब कहा जा रहा है कि 2025 के एंड में या 2026 के स्टार्टिंग में बांग्लादेश में इलेक्शन होगा और तब बांग्लादेश में न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी। बांग्लादेश में बढ़ती पॉलिटिकल क्राइसिस को देख के कई ग्लोबल ब्रांड्स बांग्लादेश को छोड़ के जा रहे हैं। जब से शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ के गई हैं, बांग्लादेश में क्राइम बढ़ रहा है। पहले बांग्लादेश के लोगों को लग रहा था कि शेख हसीना के जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर अब यूनेस बांग्लादेश को बैंकरप्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आपको एजुकेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस समय बांग्लादेश एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरह भारत में गवर्नमेंट व्हाइट पेपर लॉन्च करती है, उसी तरह बांग्लादेश में भी व्हाइट पेपर सामने आया है और उसमें बांग्लादेश की इकोनॉमी की पोल खोलकर रख दी है। इस समय बांग्लादेश का टोटल कर्ज डोमेस्टिक और एक्सटर्नल मिला के 18.3 लाख करोड़ टाका यानी कि $150 बिलियन है, जिसमें से एक्सटर्नल डेट सितंबर 2024 तक 8.1 लाख करोड़ टाका यानी कि $104 बिलियन है। बांग्लादेश का डेट टू GDP रेशियो अभी 36% है और IMF के मुताबिक अभी ये सेफ जोन में है। पर प्रॉब्लम बांग्लादेश के साथ ये है कि बांग्लादेश का रेवेन्यू तेजी से गिर रहा है और बांग्लादेश में डॉलर कम आ रहा है। ऊपर से बांग्लादेश की करेंसी टाका भी डॉलर के अगेंस्ट तेजी से वीक हो रही है, जिससे बांग्लादेश का इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ रहा है और बांग्लादेश में लिक्विडिटी शॉर्टेज हो रही है। सिंपल में समझाओ तो एक तरफ जहां बांग्लादेश में डॉलर कम आ रहा है, वहीं करेंसी वीक होने से बांग्लादेश का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और बांग्लादेश से डॉलर तेजी से बाहर जा रहा है, जिसके चलते बांग्लादेश के लोन के इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट भी तेजी से बढ़ रहा है। बांग्लादेश ने पिछले फाइनेंशियल ईयर 1.1 लाख करोड़ टाका का इंटरेस्ट पे किया था, जो बांग्लादेश के बजट का 1/6 है और आने वाले समय में इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट और तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश ने लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली है जो आने वाले 3 से 5 सालों में पे करनी होगी। इसके अलावा यूनस बांग्लादेश का कर्ज अभी और बढ़ाने वाले हैं। यूनस $8 बिलियन कर्ज लेने का प्लान बना रहे हैं। जिस स्पीड से बांग्लादेश का कर्ज बढ़ रहा है, 2029 तक बांग्लादेश का कर्ज बढ़ के $325 बिलियन पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बांग्लादेशी बोलेंगे कि कर्ज तो भारत का हमसे कई ज्यादा है, उसकी चिंता करो। तो देखो, भारत का कर्ज ज्यादा है, पर भारत के पास $600 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है और भारत का एक्सपोर्ट इस साल ऑल टाइम हाई $800 बिलियन पहुंचने वाला है। भारत में $125 बिलियन का रेमिटेंस आता है। भारत का FDI $1 ट्रिलियन को टच कर चुका है। तो भारत में डॉलर्स आ रहे हैं, पर बांग्लादेश में डॉलर नहीं आ रहे हैं। बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व $25 बिलियन है। इसके अलावा बांग्लादेश का एक्सपोर्ट गिर रहा है और इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और इस समय यूनेस के पास बांग्लादेश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कोई पॉलिसी भी नहीं है। जो लोन इस समय बांग्लादेश के नाम पे लिया जा रहा है, वो पैसा लेके मोहम्मद यूनुस जल्दी ही फरार होने वाले हैं। वही अभी जो पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में बची है, वो सब एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। उन्हें इकोनॉमी की कोई भी नॉलेज नहीं है। देखो, बांग्लादेश में कई बार सरकार बदली है, पर अगर किसी ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को अच्छे से संभाला है तो वो है शेख हसीना, और अब बांग्लादेश ने उन्हीं को ही हटा दिया है। शेख हसीना ने जो बांग्लादेश के लिए कर्ज लिया था, उन पैसों को बांग्लादेश की ग्रोथ में लगा दिया था। शेख हसीना के समय बांग्लादेश में लोगों की इनकम 3 गुना बढ़ी है। 2010 में बांग्लादेश की पर कैपिटा $935 थी, वहीं 2022 में ये $2,730 हो गई थी। 2010 में बांग्लादेश की ग्रोथ रेट 5.6% थी, जो 2019 में ऑल टाइम हाई 7.9% हो गई थी। 2020 में जहां दुनिया भर के देशों की ग्रोथ रेट गिर के नेगेटिव में चली गई थी, भारत की ग्रोथ रेट -6% थी, वहीं बांग्लादेश की ग्रोथ रेट 3.4% थी। फिर 2022 में बांग्लादेश की ग्रोथ रेट 7% पहुंच गई थी, पर जब से शेख हसीना को बांग्लादेश से हटाया गया, बांग्लादेश की ग्रोथ रेट
4.5% पे आ गई है और इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा हो गई है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि शेख हसीना से पहले बांग्लादेश की ग्रोथ रेट कम ही रहती थी, कभी कभी 1 साल के लिए बढ़ती थी पर अगले साल फिर से गिर जाती थी। और ये जो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ ये IMF का डेटा है जिससे यूनेस लोन ले रहे हैं। शेख हसीना ने बांग्लादेश को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। उन्होंने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को 10 से 12 सालों में बदल के रख दिया था। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए एजुकेशन और इंडस्ट्री पे फोकस किया था। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर दिया था। विमेंस और गर्ल्स के एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप लॉन्च किया था, जिसके चलते बांग्लादेश की लेबर फोर्स में बांग्लादेश की औरतों का योगदान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बांग्लादेश ने 2019 में पाकिस्तान को इकोनॉमी के मामले में पीछे छोड़ दिया था, पर अब बांग्लादेश के 10 बैंक बैंकरप्ट हो रहे हैं। तो अभी जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुई है वो बहुत गलत समय पे हुई है। शेख हसीना के पास बांग्लादेश के लिए विजन था, जिसके चलते वो आने वाले समय में बांग्लादेश की इकोनॉमी को बढ़ाती, एक्सपोर्ट को बढ़ाती, पर अब बांग्लादेश के पास कोई विजन नहीं है। शेख हसीना को गए 6 महीने हो गए हैं और अब 2026 तक बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे, तो 1.5 साल बांग्लादेश ने बर्बाद कर दिया है, और वो भी उस समय जहां ग्लोबल स्लोडाउन हो रखा है। और ये 1.5 साल आने वाले समय में बांग्लादेश को बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी कुछ लोग बोलेंगे ये सिर्फ कुछ समय की ही बात है, तो देखो कुछ समय में ही कई देश बर्बाद हो जाते हैं और बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है, और ये बांग्लादेश को अभी समझ में नहीं आएगा, पर जब श्रीलंका और पाकिस्तान वाला हाल होगा तब बांग्लादेश को समझ में आएगा। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, बैंकरप्ट होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत के साथ अपने रिलेशन को खराब करते जा रहा है। बांग्लादेश अडानी के पैसे चुकाने की जगह वेपन्स को खरीद रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान वाला हाल हो रखा है बांग्लादेश का। पावर कट होते जा रहे बांग्लादेश में, पर बांग्लादेश को इस समय वेपन्स खरीदना है। इसके अलावा बांग्लादेश के लोगों में इंडिया के प्रति हेट्रेड साफ देखने को मिल रही है। बांग्लादेशी एंटी इंडिया बातें कर रहे हैं, इंडियन फ्लैग को डिमीन कर रहे हैं, इंडिया को गाली दे रहे हैं। country do you hate most? India, কোন দেশকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন? India, Which country do you hate most? obviously India. जहां 1971 में भारत के आर्मी ऑफिसर्स ने अपनी जान देके बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्मों से आजादी दिलाई थी, वहीं आज बांग्लादेश के एक्स आर्मी ऑफिसर भारत के हिस्से को कब्जाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश अपनी फूड क्राइसिस को खत्म करने के लिए भारत से सस्ते दामों में चावल और फूड आइटम मांग रहा है। As Bangladesh struggles with inflation, India is stepping up to help. India is delivering rice shipments to Bangladesh. वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पे बैरिकेड लगाने से रोक रहा है। तो इतना कुछ हो जाने के बाद अब भारत भी बांग्लादेश को सबक सिखाने में लग गया है। पहले श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान भी ऐसे ही भाषा बोलते थे, पर जब से इंडिया ने उनकी इकोनॉमी को हर्ट किया है तो सब शांत हो गए हैं। वैसा ही भारत बांग्लादेश के साथ भी करने वाला है। भारत सरकार अब टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने में लग गई है, ताकि बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टेक्सटाइल सेक्टर को हर्ट कर सके। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो देखो ये मौका बांग्लादेश ने ही भारत को दिया है। अगर बांग्लादेश को छोड़ के ग्लोबल कंपनीज जा रही हैं और भारत अगर उन कंपनीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें भारत की कोई गलती नहीं है। बिजनेस में अगर किसी का नुकसान होता है तो किसी का फायदा होता है। अभी पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर गिर रहा है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बेक्सिम्को बैंकरप्ट हो गई है। बेक्सिम्को की 170 टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बांग्लादेश में बंद हो गई है। इंडस्ट्रियल पार्क शटडाउन हो गए हैं और इसका फायदा भारत को हो रहा है। भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। यूपी, गुजरात को इसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। यूपी के टेक्सटाइल पार्क के पास 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आया है। सूरत का गारमेंट सेक्टर 20 से 25% ग्रो होने वाला है। बांग्लादेश से कई टेक्सटाइल फैक्ट्रीज भारत में तेजी से शिफ्ट हो रही हैं। बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड भारत आ रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश लगभग हर चीज पे भारत पे डिपेंडेंट है। फूड, मेडिसिन, आयरन, स्टील, रिफाइंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, प्लास्टिक, इन सब चीजों पे बांग्लादेश इंडिया पे हाईली डिपेंड। तो भारत चाहे कभी भी बांग्लादेश में फूड क्राइसिस ला सकता है। भारत बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर सकता है। बांग्लादेश में इन्फ्लेशन 10 से 11% है, उसे 20 से 30% तक लेके जा सकता है। पर अभी भारत सरकार ऐसा करना नहीं चाह रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर हलचल बढ़ने लगेगी और कई बांग्लादेशी इलीगली भारत में आने लगेंगे। तो इससे बचने के लिए भारत सरकार इस समय सबसे पहले फेंसिंग कर रही है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार को इलीगल बांग्लादेशियों को भी डिपोर्ट करना शुरू करना होगा, क्योंकि ये इलीगल बांग्लादेशी आने वाले समय में स्लीपर सेल बनेंगे और इससे भारत में अटैक्स बढ़ सकते हैं। इसके अलावा भारत को बांग्लादेशी हिंदुओं को सपोर्ट करना होगा, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना होगा। इंटरनेशनल फोरम में
बांग्लादेश पे प्रेशर बनाना होगा। तो आने वाले 2-3 साल बांग्लादेश के लिए मेक या ब्रेक ईयर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, तो साल लगना है इनके इलेक्शन में, और इस इलेक्शन के साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। साल 1.5 साल ज़ाया हो जाएगा ना। उस 1.5 साल में यूँ समझ लें कि कितनी इकनॉमी नीचे आ जाएगी, कितना ग्राफ नीचे आ जाएगा, कितना ज़्यादा यूँ समझ लो कि मामला बिगड़ जाएंगे। जो मामला आज कुछ अर्से पहले पाकिस्तान में एक मिसाल दी जाती थी, अब कोई मिसाल वो दे रहा होता है तो लोग बाकायदा मना कर देते कि नहीं भाई अब ये मिसाल नहीं दो, कि यार तेरी तो 2 टके की औकात है, तेरी तो टके की औकात नहीं है। तो अब लोग फ़ौरन रोक देते हैं कि भाई साहब टका भी हमसे बेहतर हो गया है, टका हमसे बेहतर हो गया। तो पाकिस्तान की इकनॉमी से बेहतर बांग्लादेश की इकनॉमी होती जा रही थी, हो गई थी। लेकिन अब शायद लोग वो मिसाल कहेंगे कि आप दोबारा मिसाल दे सकते हो, अब बांग्लादेश की इकनॉमी नीचे आती जा रही है। तो शेख हसीना के दौर में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी, बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल के हवाले से बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा, अब इसका ज़्यादा बेनिफिट इंडिया को होगा, यानी बांग्लादेश अब हालात ख़राब हैं, इकनॉमी नीचे जा रही है, तो वहीं की जो इंडस्ट्री लगाने वाले इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, फिर वो अपनी इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया की कंट्रीज़ जो हैं वो बिजनेसमैनों को या इंडस्ट्री लगाने वालों को वेलकम करते हैं, ऐसा ही अच्छे तरीके से, यानी कि कई सालों तक टैक्स माफ़ कर देते हैं और आसानियाँ पैदा करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कंट्री में आके इकोनॉमिक हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करें। उनको जो कौमें या जो गवर्नमेंट आवाम का अच्छा सोचती हैं वो टैक्स रिलीफ करते हैं, यानी कि ठीक है हमारे लोगों को रोज़गार मिले, लेकिन डायरेक्ट उसका फ़ायदा नहीं हो रहा होता गवर्नमेंट को कि अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो सिर्फ टैक्स एक सूरत होती है जिससे गवर्नमेंट कमाती है। लेकिन अगर टैक्स ही माफ़ कर दे 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, या कम कर दे या बहुत कम कर दे, जिसकी वजह से लोग आके वो करते हैं, बिज़नेस करते हैं किसी कंट्री में, तो फिर गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा। लेकिन वो गवर्नमेंट जो सिर्फ खालिस आवाम का भला सोचेगी तो वो चाहेगी कि टैक्स माफ़ करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लोग आए, मेरी कंट्री के जो लोग हैं जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी मिले। और देखो ना, जब लोगों को काम मिलेगा तो जाहिर सी बात है लोग मतलब पैसे खर्च भी करेंगे, शॉपिंग करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, तो उससे भी मतलब इकनॉमी बढ़ेगी। यानी कि थोड़ा सा देर सही लेकिन बेहतर तरीके से मुल्क ग्रो करेगा। मतलब जड़ आपकी मजबूत होगी तो फिर तो जाहिर सी बात है आपका। अभी हमारा कंट्री इसी कश्मकश में फंसा हुआ है ना। मिसाल के तौर पे मैंने अक्सर वीडियो देखी तो बताने वाले बताते हैं कि अगर हम टैक्स ना लगाएं तो मरते हैं, और अगर ना लगाएं तो भी मरते हैं, लगाएं तो भी मरते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा के हम अपनी इकोनॉमी को सहारा देने की करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर लोग चीज़ें परचेज़ करना छोड़ देते हैं, लोगों की ग्रोथ रेट कम हो, लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अच्छा, अगर टैक्स बहुत ज़्यादा मतलब ना लगाएं तो फिर एक ख़जाने में कुछ नहीं आएगा, फिर क्या करें। तो हम इस वक्त हम पाकिस्तान खासतौर पे बड़ी ही कश्मकश बीच में फंसे हुए ना, इधर राइट पे जा सकते हैं ना लेफ्ट पे जा सकते हैं, बीच में ही अटक गए क्योंकि स्टार्टिंग से ही सही नहीं चल रही थी, पॉलिसियाँ बेहतर नहीं थी, तो इस वजह से आज बुरे हालात हैं। लेकिन अब बांग्लादेश की भी कहानी बदन पाकिस्तान की तरह होने वाली है इन फ्यूचर आई थिंक। लेकिन अगर जल्दी फैसला कर लिया तो क्या पता हालात जो हैं वो संभल जाएं, जो अभी चल रहे हैं हालात। तो अगर ऐसा नहीं किया कि बांग्लादेश के लोगों को या वहाँ की मतलब जो लोग हैं, जो पढ़ी लिखी जनरी होगी, तो कहीं ना कहीं मुल्क को सीधे रास्ते पे लेके जाने की कोशिश होगी उनकी। लेकिन देखते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के फ़ैसले बहुत बाहर बैठ के भी होते हैं, तो शायद बांग्लादेश भी उन कंट्रीज़ में जिसके फ़ैसले शायद बाहर बैठ के हो रहे हैं। तो देखते हैं इन फ्यूचर आगे क्या होता है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।